हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सभी लोगों के लिए सफलता की राह लेके आए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप डी में 7वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी मिलती है और आफ्टर 2 इयर्स मेरी कितनी सैलरी है और नए जॉइनर्स को कितनी सैलरी बनती है, क्या सैलरी और किस हिसाब से सैलरी बढ़ती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। क्योंकि आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रेलवे में कितनी सैलरी मिलती है और क्या उसमें अलाउंसेस मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। आप सभी लोगों को तैयारी में और ज़्यादा जोश आएगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि आप लोग को पता ही है 31 को तो मैं ड्यूटी पे ही था और उसके बाद थोड़ा ठंड वगैरह लग गई थी ज़्यादा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें अर्निंग्स में जो हमारी होती है, एक तो बेसिक पे होता है और एक डीएनएस अलाउंस होता है, जो अभी हमें फ़िलहाल 31% मिल रहा है और ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है। जब 31% है, आप लोग आएंगे तो अभी ये बढ़ जाएगा। और फिर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फिर मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर हम नाइट ड्यूटी करते हैं, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है। जैसे छुट्टियां वगैरह होती है ना, नेशनल हॉलीडे होती हैं, उसमें अगर आप ड्यूटी करते हो उस दिन, जैसे आप छुट्टी नहीं करते हो, आप ड्यूटी करते हो, तो उस दिन का भी आपका पैसा मिलता है, वो नेशनल हॉलीडे अलाउंस के उसमें ऐड होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें मिली हुई हैं। तो मेरा जो बेसिक पे अभी है 19,100 रुपये। पहले स्टार्टिंग में 18,000 था। तो हर साल इसमें 3% की बढ़ोतरी होती है, तो राउंड ऑफ करके वो देता है। तो 19,100 मेरा हुआ है अभी। जुलाई के महीने में लगता है इंक्रीमेंट, यानी जुलाई के महीने में सैलरी का जो बेसिक पे होता है वो बढ़ता है, और उसके ऊपर से मुझे जो डीए मिलता है वो 5,921 रुपये मिलता है। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 31% अगर आप निकालेंगे। और ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है मेरा वो बनता है 1,179 रुपये। और नाइट ड्यूटी जो अलाउंस मेरा जो बना है वो 3,879 रुपये बना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कैसे बन गया है। तो ये करीबन 2 महीने का, ये 2 महीने के आसपास का बना हुआ है नाइट ड्यूटी अलाउंस। और बाकी जो हॉलीडे अलाउंस बना है 384 रुपये बना है एक नेशनल हॉलीडे। तो ये एक नेशनल हॉलीडे का पैसा बनता है 384 रुपये। और क्या क्या डिडक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें काटी जाती हैं, वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उनको एक हार्ड अलाउंस भी मिलता है, जैसे ट्रैकमैन वगैरह होते हैं उनको हार्ड अलाउंस दिया जाता है। तो हमारा वो नहीं मिलता है, हमें हार्ड अलाउंस नहीं मिलता है पॉइंट्समैन वगैरह को, तो बाकी डिपार्टमेंट को मिलता है। अगर आप लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, टीए कहते हैं जिसको, जिसमें मैं इस बार टीए में गया हुआ था। तो टीए वगैरह में भी आप जाते हैं तो उसका भी मिलता है। तो टीए का भी आपको लोग को फॉर्म दिखाऊंगा कैसा टीए का फॉर्म होता है। तो टीए अलाउंस भी मिलता है, अगर टीए अलाउंस अगर आप टीए पे जाता है तो ही मिलेगा। तो अभी मैं टीए पे नहीं गया था पिछले महीने, तो नहीं मिला है। तो दिसंबर मंथ की सैलरी है, तो जो टीए में मैं गया था वो मुझे अगले जनवरी में उसका पैसा मिलेगा। तो जनवरी वाले महीने में आप लोग को दिखाऊँगा अगर मिल जाएगा तो। और रिकवरी क्या क्या होती है देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें कटती हैं। तो एक रेलवे एम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस स्कीम होती है उसके तहत पैसे काटे जाते हैं। न्यू पेंशन स्कीम पर पैसे काटे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया है कि एनपीएस के ऊपर पैसे काटे जाते हैं। तो पेंशन का यही जरिया है न्यू पेंशन स्कीम। और इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेस काटे जाते हैं, बिजली का बिल काटा जाता है, हाउस रेंट काटा जाता है, और वाटर चार्जेस काटे जाते हैं, और इलेक्ट्रिक ड्यूटी काटी जाती है। तो ये सब चीज़ें काटी जाती है। तो कितनी चीज़ें कितने क्या 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 काटी जाती हैं देख लीजिए। तो 30 रुपये काटे जाते हैं इंश्योरेंस के, रेल इंश्योरेंस के। और 2,502 रुपये काटे जाते हैं एनपीएस के। 148 रुपीज़ काटा जाता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज काटा जाता है, बिजली का बिल कह सकते हैं इसको, 148। और इस बार मेरा कम आया है, वैसे नहीं तो 190 के आसपास देता था ये। और 170 मेरा हाउस रेंट करता है। अगर मैं रेल का किराया लेके रहता हूँ, रेल के कमरे में रहता हूँ, तो रेल मुझे 170 रुपीज़ काट के देती है। तो 170 रुपये काटे हैं रेल ने। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, यहाँ मैं आप लोग को बताऊँगा अभी। और ये है वाटर चार्जेस, पानी का 5 रुपये कटता है, और 7 रुपये इलेक्ट्रिक ड्यूटी करती है। तो यहाँ मैंने जैसे आप लोग को दिखाया कि जो जो अलाउंसेस होते हैं, इस अलाउंसेस में एक हाउस रेंट अलाउंस भी होता है, एचआरए कहते हैं जिसको। अगर आप बाहर रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस आप लोग को मिलेगा। तो 1,800 रुपये मिलता है मुझे, मेरी सिटी के हिसाब से। अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलता है ये। अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है,
तो वो उसके हिसाब से मिलता है, सिटी के हिसाब से मिलता है। तो मुझे 1800 रुपये मिलता था, मिनिमम 1800 रुपये हो गया ये। तो टोटल मैं आप लोग को बताता हूँ कितना मेरा ग्रॉस पेमेंट तो जो मेरा टोटल पेमेंट बनता है मंथली वो बना है 30,463 रुपये बना है, 30,000 प्लस बना है। तो इन हैंड मुझे कितना मिलता है, तो 31 दिन की ड्यूटी का है ये 30,000 रुपये, तो 30,463 रुपये। और जो मेरे हाथ में पेमेंट आता है, मतलब बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आता है वो कितना है, तो जो मेरी नेट पे आती है वो आप देख लीजिए कितना पेमेंट जो मुझे मिलता है वो है 27,601 रुपया, जिसपे जो डिडक्शन होता है वो देख लीजिए कितने रुपए कटौती होता है, टोटल जितने कितने रुपए कटते हैं, तो 2,862 रुपये कटते हैं। और बाकी ये जो चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं वो LAP वगैरह लिखी गई हैं, LAP कितनी है मेरे पास, कितनी छुट्टियाँ हैं LAP की, देख सकते हैं LHAP लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ा प्राइवेसी की वजह से मैंने छुपा रखी हैं, उसमें कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर, ये एम्प्लॉयमेंट नंबर, मेरा नाम वगैरह ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो एक अकाउंट होता है RESS का अकाउंट होता है, तो उसके थ्रू हमें मिल जाती है। RESS करके एक ऐप आता है, रेल का ही ऐप है, तो इस पर हम अपनी ID बनाते हैं और हर महीने हमारी सैलरी की डिटेल्स इस वाले ऐप में आ जाती है। पहले ऑफलाइन आती थी, स्टेशन पे आती थी सैलरी स्लिप, अब लेकिन अब ऑनलाइन आने लग गई है, तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है। तो उस पर अकाउंट आप लोग को बनाना पड़ता है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर आता है, जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपका PF नंबर या एम्प्लॉयमेंट नंबर भी कह सकते हैं। उस एम्प्लॉयमेंट नंबर से आप अपनी ID बना सकते हैं उसके अंदर। तो हम देखेंगे कि जो अगर आप नए ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी नई ज्वाइनिंग में। तो बेसिक आप लोग को मिलेगा 18,000, और उस पर DA मान लेते हैं, तो DA मान लेते हैं अभी के हिसाब से 31% चल रहा है, तब बढ़ सकता है। तो अभी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 5,580 रुपये बनता है DA। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोग को मिल जाएगा 1,179 रुपये। ये इसका फॉर्मूला अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है। तो अगर आप मेरे शहर का बता रहा हूँ आपको, उसमें 900 प्लस DA मिलता है, तो 900 प्लस 900 का DA 31%, तो इतना आप लोग को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, हर महीने मिलता है ये। और अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं रेलवे में आने के बाद, जो कि आप लोग करेंगे ही, तो 2,500 आप लोग का नाइट ड्यूटी बन जाएगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो HRA मेरी सिटी का 1,800 रुपये है, अगर आप किसी और सिटी का में रहेंगे तो ये बढ़ के मिलेगा आप लोग को। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी सिटी का कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि अगर मेरी सिटी में कोई नया ज्वाइनर आएगा और कितने रुपये उसको पहले सैलरी मिलेगी। अगर नेशनल हॉलीडे अलाउंस पड़ता है, यानी कोई छुट्टी छट्टी पर आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो 384 रुपये आपको उसका मिल जाएगा। और ड्रेस अलाउंस मिलता है आप लोग को 5,000 रुपये, पहली बार मिलता है ये, सिर्फ एक ही बार मिलता है साल में, जब हम नई ज्वाइनिंग करते हैं पहली सैलरी में लग के आ जाता है। 5,000 रुपये आपको मिलेगा ड्रेस अलाउंस पहली सैलरी में। और प्लस तो इतने सारे अलाउंसेस आप देख सकते हैं, बेसिक DA, ट्रांसपोर्ट, नाइट ड्यूटी अलाउंस, HRA, हॉलीडे अलाउंस। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप लोग को हार्ड अलाउंस मिलेगा। टोटल जो सैलरी बन रही है ग्रॉस आप देख सकते हैं, ग्रॉस पेमेंट जो आप लोग को बनेगा रेलवे में आने के बाद 33,948 रुपये आप लोग को बन रहा है ग्रॉस पेमेंट इस हिसाब से। और ये ड्रेस अलाउंस आपको बस एक ही बार मिलेगा, उसके बाद ये फिर बंद हो जाएगा आप लोग को। फिर आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, NHA मिलेगा, HRA मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा, और बेसिक पेमेंट तो मिलता ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मिलता रहेगा। और टाइम टू टाइम आप लोग को 3% का इंक्रीमेंट मिलते रहेगा। जैसे जुलाई में, हर साल जुलाई में आप लोग को 3% का इसका इंक्रीमेंट मिलता है। और बाकी बोनस वगैरह आप लोग को मिलता रहता है दिवाली में, तो वो चीज़ अलग है, बोनस पे अलग वीडियो बना रखा है मैंने, वैसे आप देख सकते हैं कैसे मिलता है, कितने रुपये मिलता है। तो ये टोटल सैलरी नई जॉइनर्स को मिलेगी। ये जो सैलरी मैंने आप लोग को बताई है ये पहली सैलरी हो सकती है आपकी, बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोग को हर महीने इतना ही मिलेगा, तो आपको हर महीने कम मिलेगा। तो ये चीज़ें हटा देंगे आप, ड्रेस अलाउंस हटा देंगे, तो इतना कम कर लीजिए इसमें से, तो उतना रुपये आपको ग्रॉस पेमेंट आप लोग का बन जाएगा। और उसमें से फिर डिडक्शन होगा, यानी NPS वगैरह कटेगा, बिजली पर अगर आप रेल के क्वार्टर में रहेंगे तो उसका कटेगा, तो आपके इन हैंड 24,000 रुपये आपको बन जाएंगे। तो 24,000 के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी रेलवे में मिल जाएगी आप लोग को।